ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते। गुरुओं का गुरु सतगुरु ऐसा पिता आया है जो हमें आकर के देही अभिमानी बनाता है, हमें एम ऑब्जेक्ट देता है और हमें पुरुषोत्तम बनाता, पारस बुद्धि बनाता है, हमें सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाता, हमें सुमत देता और हमें सर्व खजानों से भरपूर करके खजानों को ऑनेस्ट और ईमानदार होकर देना सिखाता और हमें ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता जो प्रवृत्ति से हमारी हद से बुद्धि को हटा करके बेहद की स्टेज पर ले जाता। बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म बतन। देखेंगे खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते हैं। बाबा पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे। बाबा कहते यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। जहाँ पढ़ाई होती है एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। और बाबा कहते एक बाप को इस मत पर चल चलकर मनुष्य देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नरसिंह नारायण बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ लगा गवाते हैं, स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, सम्मान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं तो उसी में ही लगाना होता है, लगाना चाहिए। ऑनेस्ट बनना है। स्लोगन है अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। बाबा कहते संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। कि सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार को कभी भी आत्म आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल से सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर
हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो हजूर भी बंध जाता। कल्प कल्प आकर के हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए, हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। ग्लोब के ऊपर आते हैं, साक्षी होकर के नीचे सारे विश्व की आत्माओं को देखते और सभी आत्माओं के लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है। मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा मालिक बनकर राजा बनकर बैठ जाती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो आकर के इस समय संगम युग पर हमें उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाता, पुरुषोत्तम बनाता और हमें आकर के मानस से देवता बनाता। सत्यनारायण की हमें कथा सुनाता और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता। कैसे आकर के हमें ऐसी सुमत देता जो कहते हैं तुमरी गत में तुम ही जाने, जिससे सदगति हो जाते। हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाता। सारे जन्मों की हमारी कहानी हमें समझाता। हमें एम ऑब्जेक्ट देता। ये हमारा सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। कि इसमें हम सारे तीनों लोकों, तीनों कालों की सैर करते हैं। 5,000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। फिर से बुद्धि को ले चले फर्स्ट फ्लोर पर परम धाम में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। ये हमारा निज धाम है। निज स्वरूप में आत्मा यहाँ रहती हूँ। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया। और हम आत्माएं भी जब इस सृष्टि पर सबसे पहले घर से आती हैं तो यहाँ कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। हमारी बैटरी फुल चार्ज है और हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान सोने की दुनिया, जहाँ पर हीरे जवाहरातों से जड़ सोने के महल है जमुना के कंठे पर। और हम जहाँ पर पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हैं कि सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। जे स्वर्ग को ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, जहाँ पर कोई भी विकार नहीं होता, कोई रावण नहीं होता, ना ही यहाँ पर कोई काल होता है, कभी काले मृत्यु नहीं होती। हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले डबल ताजधारी हैं। एक तो प्योरिटी का, गुणों शक्तियों का, लाइट का ताज है। एक ताज है सोने का, रतन जड़त, जो इस समय की पढ़ाई के से हमें मिलता है। 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती,
फिर वही सृष्टि त्रेता युग बन जाती, जहाँ पर भी हम 12 जन्म अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं, बहुत सुख भोगते हैं। 2 युग आधा कल्प 2500 वर्ष हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं तो बहुत सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देह बदलते बदलते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते। तो देह अभिमान में आने से वो ही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, कि यहाँ पर 2 पुर हो गए, हमारा धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गए। अपने सम्मान से उतरने के कारण पांच विकारों ने हमें अपने वश कर लिया, कर्म इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया, जहाँ से अब मन बुद्धि हमें चलाने लगे। पहले हम मालिक बनकर इनको चलाते थे, तो जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ जाता, जहाँ से ही रावण राज्य शुरू हो जाता। जो आत्मा सच्चा सोना थी, उसमें जहाँ पर कॉपर की लोए पड़ती, तो जहाँ से ही फिर वो पिता याद आता जो आत्मा को सच्चा सोना बना कर गया था। फिर उसके लिए उसकी याद में सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसको याद करना शुरू करते। एक की भक्ति अभयचारी याद। तो जिस मंदिर को कितना मोहम्मद गजनबी ने लूटा, कितने ऊँट भर भर के लेकर गया। बाबा कहते कोई कितने भी ऊँट भर भर के ले जाएं, लेकिन मैं तो तुम्हें सतयुग त्रेता में इतने सोने के महल देता हूँ, दुनिया ही सोने की बना कर देता हूँ, तो कोई खत्म कर नहीं सकता। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। क्योंकि जब आत्मा इम्प्योर बनती है तो अपने ही पवित्र स्वरूप को मिस करती है, लेकिन याद नहीं रहता कि वो हम ही थे। लेकिन उनको बाहर चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में पूजने लगते, क्योंकि अपने में शक्तियां नहीं रहती। जो इस समय हम 8 शक्तियां धारण करते निर्विघ्न बनते हैं, जो हमारे ही दिल में हमारा पिता बसता है, हनुमान का यादगार है, ये हमारे यादगार है। ऐसे द्वापर में हम 21 जन्म लेते और अ, पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, वो भी अंधश्रद्धा वाली हो जाती, कि उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। कि बाबा कहते जो इतनी उच्च प्राप्ति करा के जाता, विश्व के मालिक बनाकर जाता, फिर उसको ही कुत्ते बिल्ली में कहकर उसकी गलानी करते। लेकिन हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता जो ऊपर परम धाम में रहता है, जब ऊपर से देखता है मेरे बच्चे जो कितने सुंदर थे, देवता थे, अब कितना सुंदर खेड खेडते थे, अब क्या बन गए हैं, देवता बन गए हैं, कोई कला नहीं रही, कोई शक्ति नहीं रही, खुद को भूल गए हैं और खेल खेलते खेलते थक गए हैं। तो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता हूँ। ये वो सुंदर संगम युग का सुहावना समय आया है। हमारा पिता हम पतित हुई आत्माओं को पावन बनाने आया है। अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में आकर पराये तन का आधार लेता है, हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता है। आ जाए मन बुद्धि से अपने हिस्ट्री हॉल में, मीठे मधुबन में बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं, दृष्टि लेते हैं। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर के कैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। हमें समझ दी है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, इसी तरह ही परमात्मा भी लिंग नहीं है, ज्योति बिंदु है।
उसको शिव कहा जाता है। जो कोई ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे ना सके, एक बाबा ही आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये हमारा ऐसा सत्संग है जहाँ पर आत्मा का भी इंट्रोडक्शन मिलता, परमात्मा का भी मिलता, और हमें यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट भी मिलता। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते कि आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। अब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो बाकी तरफ से बुद्धि सब तरफ से निकल जाती है, क्योंकि वो खेल है, उसको खेल की तरह खेलते हैं, कहीं भी अटकते नहीं, ना तो किसी व्यक्ति में, ना वैभव वस्तु में, ना बात में, क्योंकि पता है सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ चलनहार है। एक ही स्थायी है, वो है अविनाशी निराकार पिता परमात्मा। अब हमें वो मिला है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, अविनाशी संबंध मिला है। तो बाबा कहते आत्मा परमात्मा को याद करती है क्योंकि उससे बिलोंग करती है। लिंग तो फिर दे अभिमानी होते जब तब बना लेते हैं, लेकिन बाबा तो निराकार है। अब हमें बाबा के साथ इस जन्म में प्रैक्टिकल में मिलने का चांस मिला है, तो मन बुद्धि को उसके साथ लगा कर रखते, और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा से सर्व संबंधों से भरपूर होकर चलते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को बहुत शुक्राना करते हैं। प्यारे पिता ने आकर के कैसे हमें सुख घनेरे दिए हैं, कि अपार खुशियाँ दी है, ऐसी सुमत दी है जो भक्ति में तो केवल कहते थे तुमरी गत में तुम ही जाने। बाबा ने तो आकर के सारे चक्कर का, झाड़ का, सीढ़ी का हमें ज्ञान दिया है। नहीं तो दुनिया वाले तो कहते कि कल्प तो चिरा कितने हजारों वर्षों का है, इसलिए कोई अपने पर ध्यान नहीं देता, परिवर्तन नहीं करता। तो बाबा ने समय की पहचान दी है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो, वाइसलेस बनते हो, पुरुषोत्तम बनते हो। तो बाबा ने हमें आकर के कितनी सुंदर एम ऑब्जेक्ट दी है। हमें भी अपने बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र हो गए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेते हैं और चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। शांति स्तंभ हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा जब 84 का चक्कर लगाकर हमारी तरह ही पतित बना, साधारण तन में अपने वानप्रस्थ अवस्था में था, तो निराकार पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं सृष्टि को पावन बनाने, नई दुनिया बनाने, सतयुग की स्थापना करने, तो फिर से उस आत्मा के तन का आधार लेते हैं, उसको सारे ब्रह्म का ज्ञान देकर नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप भी जब से निराकार शिव बाबा की प्रवेशता होती, तो पूरी तरह से बाबा पर बलिहार जाते कि समाज में भी बाबा का कितना मान शान था, कैलकटा में बाबा का कितना बिजनेस था। लेकिन बाबा को जब निराकार परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, तो बाबा को ज्ञान रतन मिले और जो हीरे थे वो पत्थर लगने लगे। तो बाबा झट से इतनी परखने की बुद्धि निकले, बाप पर सरेंडर हो गए, बलिहार हो गए। तो जो बाबा का है उसको अपना बना लिया, ज्ञान रत्नों की धारणा की। जो भी बाहर का है उससे मन बुद्धि को समेट लिया। तो बाबा के ज्ञान खजानों को इतना ईमानदार होकर के यूज किया कि सभी को बांटा, और अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा के खजानों को बांटने में और खुद में भरने में ही दिया, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। तो शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बना। हम भी अपने को चेक करेंगे, फॉलो ब्रह्मा बाप के अपने में ऐसे खजानों को भरते जाएंगे कि भर कर अपने आप को ऐसा बाप समान बनाएंगे।
कि अब इस देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त होते हैं। अब परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर इस देह और देह की दुनिया से हद की प्रवृत्ति से बुद्धि को निकाल कर स्थिर रहते हैं और बेहद के परिवार के लिए, सभी के लिए ये ज्ञान खजाने बांटते हैं कि कोई भी आत्मा वंचित ना रहे बाबा के वरदानों से। सबको बाबा के खजानों से भरपूर करते, लेकिन पहले उस खजानों को अनुभव करते, अनुभव करके फिर सबको खजाने बांटते हैं कि अब संगम युग पर यही हमारा जो बाप का धंधा है वही हमारा धंधा है, वही हमारा ऑक्यूपेशन है। देह में रहते, देह के भान से मुक्त, कर्मेंद्रियों की चंचलताओं से मुक्त, मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बन करके चलाते हैं। इस संसार की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु के प्रभाव से मुक्त, एक परमात्मा के प्रभाव में रहने वाली आत्माएं हैं। हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, मन बुद्धि को समेट कर ले जाएं ऊपर, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया देखे सामने, बाप दादा को बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। हम भी मांग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे ईमानदार ऑनेस्ट बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी सृष्टि परिवर्तन हो जाती, दृष्टि वृत्ति पावन बन जाती। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके अंत के जन्म में कितने भी मैले काले हो गए, हमें विकार आ गए, लेकिन जितना अमृत वेले से बाबा के साथ बैठते, सारी अंदर की बात बाबा को सुनाते, तो जैसे अंदर का सारा किचड़ा बाहर बाबा को देते जाते और बाबा से दृष्टि लेते, बाबा की याद में बैठते, बाबा के ज्ञान रत्नों को अंदर भरते जाते। एक एक बाबा का ज्ञान रत्न प्राइसलेस है, जिससे आत्मा पावन बनती है, जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनती है। तो अमृत वेला संगम युग में हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। किसके साथ मिलन हो रहा है? जब सारा संसार सोया हुआ है, सारे माइंड सोए हुए हैं, तो वायुमंडल में भी कितनी पावन शुद्ध पवित्र है और फ्रीक्वेंसी कितनी क्लियर है। तो हम अपने बाबा के साथ आकर बैठे हैं, उसके साथ कितना ऊंचा हम व्यापार कर रहे हैं। ज्ञान रत्नों का सौदागर आया है, हम उसके साथ सौदा करते हैं। सौदा कितना सस्ता है, अपना कखपन, प्राणापन, देह अभिमान, अंदर के जो भी हमारे में वाइसेस आ गए उसको बाबा को दे देते और बाबा हमें वाइसलेस बनाते। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते, उत्तम ते उत्तम पुरुष। और देखें बाबा हमारी बुद्धि को पारस बना रहे हैं। जितना जितना बाबा के पास बैठते, बाबा को याद करते, बाबा के ज्ञान रत्नों को अंदर भरते और उस पर मनन चिंतन करते, स्वयं का चिंतन करते हैं। बाबा हमें स्वयं का चिंतन करना सिखालाते हैं। बाबा हमें स्मत देते हैं। जितना उसे अंदर भरते जाते हैं, आत्मा वैल्यूएबल बनती जाती है। आत्मा की वैल्यू कम हुई है क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए, विकार हम में आ गए। बाहर से कोई कितना भी कहे मेरी कितनी वर्थ है, लेकिन अंदर आत्मा कंगाल है। तो बाबा आकर आत्मा को ही धनवान बना देते। एक तो आत्मा को पावन बनाकर गुण ज्ञान शक्तियां भर देते, फिर दूसरा साथ ही साथ सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा करा देते। तो कितनी डबल कमाई हो रही है।
और बाबा हमें सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर करते, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते। बाबा कहते एक एक शक्ति को मालिक बनकर ऑर्डर करो, हर शक्ति तुम्हें जी हजूर कहे कि सम्मान की सीट पर सेट होकर शक्ति को ऑर्डर करो। तो बाबा कहते हो नहीं सकता, शक्ति तुम्हारा कहना ना माने। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 जुगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ हो आ गई है, हम तो एक ही पिता के बच्चे, एक बेहद का परिवार हैं। तो हम सभी आत्मा एक बेहद का परिवार हैं। तो हमें सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है, क्योंकि आत्मा का अब हमें ज्ञान हुआ है, परमात्मा का ज्ञान हुआ है। हम अब ईश्वरी गोद में आए हैं, ईश्वरी संप्रदाय के बने हैं। तो सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। किसी के प्रति भी कोई ऐसा संकल्प कर नहीं सकते, क्योंकि सभी अपने हैं। हमारा पिता आकर के हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता है। तो हम भी अपने परिवार की हर आत्मा को इस वरदान से भरपूर करते हैं। सभी को उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प यही दिल में रहता है कि सभी को बाबा का परिचय मिले, कि सब बाबा के बन जाएं, बाबा के खजानों को अपने में भर लें। बाबा के खजाने पर हर आत्मा का हक है और बाबा पर भी हर आत्मा का हक है। तो सदा बुद्धि में सारे चक्कर को याद रखते हैं। बाबा ने सारे चक्कर का ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि को बेहद में ले गए, हद से निकाल दिया। भले प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन वृत्ति पार रहती है, क्योंकि समझ आ गई है मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से बिलोंग करती हूँ, ये केवल खेल है। अब खेल खेलते खेलते कभी हद में नहीं आते, सदा बुद्धि को बेहद में रखते। तो सभी के प्रति बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रख कर के चलते हैं। बाबा ने आकर के जो 7 रोज की भट्टी में हमें डाला, 7 दिन का कोर्स किया, उससे हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती, पावन बनती, बेहद की बन जाती। बाबा कहते यही सत्यनारायण की कथा सत्य बाप आकर के सुनाते हैं कि जिससे हम नर से नारायण, मानस से देवता बनते हैं। बाबा कहते यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जो बाप आकर ज्ञान देते हैं। यही सत्य ज्ञान है जो बाबा ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है।
भक्ति में तो बाबा कहते शालीग्राम बना करके रुद्र रचते हैं, यज्ञ रचते हैं, लेकिन सच्चा बाप आकर के ही सच्चा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें हम अपने सारे दे अभिमान को, विकारों को की हुती डालते हैं तो नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहते भक्ति तो शुरू होती है द्वापर से, जो शास्त्र बनते हैं, लेकिन ये सच्चा ज्ञान तो सच्चा बाप ही आकर के देता है, जो इस समय बाप हम पर इतनी मेहनत करता है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, प्यारा पिता आकर के कैसे हमें सारी समझ देता है और हमें इस कलयुग के घोर अंधकार से, कुंभकर्ण की नींद से जगाकर ज्ञान के सोजरे में लेकर आता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर के कितना निष्काम सेवा करता है और हमें अपना बनाता है और अपने सारे ज्ञान खजाने देता है। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा से साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम जब चाहें अपने घर में अपने बाबा के पास आकर बैठ सकते, जितनी देर चाहें बाबा के साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं। कितना सुंदर संगम युग का समय है। बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमें ईश्वरी गोद मिली है। बाबा हमें राइटियस बनाते हैं, अपने सब धर्म में स्थित करते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो तुम कितने राइटियस थे, ये एक तुम्हारा कितना सुंदर सा देवी देवता धर्म था। तो बाबा कहते भारत में ही सतयुग होता है, तो भारत में ही भगवान आते हैं, आकर के फिर से तुम्हें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा आकर के इतनी हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, हमें सारे चक्कर का ज्ञान समझाकर हद के चक्करों से मुक्त कर देते हैं कि वाइसलेस से हमें वाइसलेस से हमें वाइसलेस बनाते हैं, हमें विषय विकारों से मुक्त करते हैं। एक बाबा ही है जो आकर के हमें रावण से लिबरेट करते हैं। नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं है कि रावण बाहर नहीं है, रावण तो हमारे अंदर प्रवेश है। तो बाबा आकर के हमें ऐसी 7 रोज की भट्टी में डालते हैं जिससे अंदर का रावण भस्म होता है। तो हम फिर से सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। बाबा हमें आकर सर्व खजाने देते हैं। तो बाबा कहते खजानों के प्रति ऑनेस्ट और ईमानदार रहना है, कि ऑनेस्ट और ईमानदार उसे कहा जाता है। बाबा कहते जो बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए, अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प, परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वे चिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, सम्मान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना है। यही है ऑनेस्ट बनना, कि अब हम बाबा पर बलिहार जाते हैं तो बाबा सारे जन्म हमारे कितने सुंदर बना देता है।
इस समय हम अपना हर श्वास, संकल्प, हर बोल, कर्म बाबा के खजानों के से भरपूर करके सबको बांटते हैं, कि स्वयं का चिंतन करते हैं, पर चिंतन परमत से सदा दूर रहते हैं। तो बाबा कहते इसी से ही आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा धनवान बनती है। बाबा कहते अपोजिशन माया की करनी है, देवी परिवार की नहीं। क्यों? जो माया प्रवेश है उस पर काम करना है, लेकिन किसी से किनारा नहीं करना है। जो हमें रावण के संस्कार आ गए हैं उनको निकालना है और सबको निकालने की मदद करनी है। लेकिन ना तो कभी किसी की देह में फंसना है, ना किसी को अपनी देह में फंसाना है। सबका योग एक उस पिता परमात्मा के साथ लगाना है, क्योंकि उससे ही आत्मा का कल्याण होगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आत्मा जब तक परमात्मा के साथ मिलकर अपने अंदर के सब कुछ जो भी अंदर इतने जन्मों का भर लिया है उसे पूरी तरह से बाबा की याद से भस्म नहीं करती, तो आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। कि यही एक उपाय है। इसीलिए बाबा आकर के हम पर कितनी मेहनत करते हैं, हमें मत देते हैं, सुमत देते हैं, तो जिस पर चलकर हम मानस से देवता बनते हैं। बाबा कहते इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। तो बाबा आकर के हम आत्माओं को देखते हैं, शरीरों को नहीं देखते। वो बेहद का पिता है। और बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता है। जो जिस्मानी पढ़ाई है वो तो जहाँ पढ़ते और एक जन्म के लिए यहाँ ही रह जाते, लेकिन रूहानी बाबा करके रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और रूहानी पढ़ाई पढ़ा करके आत्मा में इतने गुण शक्तियाँ भर देते हैं, सतयुगी दुनिया के लायक बना देते, कि इस पुरानी दुनिया को नई बना देते हैं, इस विशाले को शिवालय बना देते हैं। तो इतना ऊंच हमें बाबा आकर बनाते हैं, इतने हमें खजानों से भरपूर करते हैं। तो मन बुद्धि एकाग्र एक रस हो जाता, क्योंकि सब रस एक से मिल रहे हैं, तो और कहीं भी बुद्धि जा नहीं सकती। और सब तरफ से मन बुद्धि को समेट कर एक के साथ लगा कर के रखते हैं, तो अंदर जन्मों जन्मांतरों की जो मैल भर गई वो भस्म होती। क्योंकि बाबा ही एक सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें ही सारा ज्ञान है। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जहाँ जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनमें जो भी आत्माएं पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर सारे विश्व का भ्रमण करते हुए
अमृत वेले विश्व के कोने कोने में चारों ओर और पांचों ही तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते, और विश्व के कोने कोने में हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, और एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, कि हर कोई सत्संग तो करना चाहता है, लेकिन सच्चा संग तो एक उस पिता का ही है। अब वो सच्चा पिता आया है, तो आत्मा परमात्मा के मिलने का समय है। बाहर तो कितना सारी दुनिया से मिलते आए, बुद्धि का कितना विस्तार कर लिया, लेकिन जिसके हम हैं, जो हमारा है, अब वो हमारे लिए आया है, तो अब उससे मिलने का समय है। उससे मिल करके जो हमें चाहिए, एक्चुअली हमें वो मिल रहा है, वो देने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता श्रेष्ठ भाग्य बनाने आया है। वो गुरुओं का गुरु सतगुरु हमें सुमत देकर सदगति करने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं चारों ओर घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा पापा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आया अमृत वेले, हमारा रूहानी निराकार शिव बाबा आया। बड़ा पाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हथेली पर भेंट लेकर आया, हमें उच्च खजाने देने आया। बाबा उच्च पढ़ाई पढ़ाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। सच्चे पिता के संग में आ गए हैं, उसके रंग में रंग गए हैं। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। और जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें देही अभिमानी बनाता, हमें ईश्वरीय संप्रदाय बनाता, और हमें कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट देता, और सर्व खजानों के मालिक बनाता, हमें स्वयं चिंतन करना सिखाता, पर चिंतन ते मुक्त करता, सम्मान की सीट पर सेट करता, दे अभिमान से मुक्त करता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में असुरी संस्कार आ गए, दे अभिमान के संस्कार आ गए, पर पत्थर बुद्धि बन गए, जो पर चिंतन के प्रदर्शन के संस्कार आ गए, जो समय वेस्ट करने के, ओपोजिशन के, सबका बाबा के पास व्यर्थ का भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जो हमारा जन्म अब उसके लिए है, कि उसने हमें अपना बनाया है।
इस जन्म हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म उसके खजानों को बांटने के लिए स्वयं में धारण करने के लिए लगाएंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।